हेलो बच्चों, स्टडी माइंडसेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग समास के बारे में बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो हम लोग यह हमारे पार्ट 12 वीडियो है ना। तो यह आज हिंदी व्याकरण में समास में हम लोग समास के बारे में सीखेंगे कि समास आखिर होता क्या है। जैसे आप लोग पिछले वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे, तो इस वीडियो में समास के बारे में सीखेंगे। तो समास होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो पद बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि समास में कितने पद होते हैं? तो कम से कम दो पद, है ना। जैसे विश्राम गृह, तो विश्राम गृह यानी कि विश्राम गृह मिला के देखिए, विश्राम और गृह के को पद हुआ, एक और एक दो, तो इसमें क्या बना? विश्राम गृह। तो यह क्या कहलाता है? समास। यानी कि जब दो पद जुड़ता है ना, तो उससे जो पद बनता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आगे है कि समास में कितने पद होते हैं। तो ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि समास में कितने पद होते हैं? दो। यहाँ लिखा हुआ भी है ना। समास में कितने पद होते हैं? दो पद। एक होता है पूर्व पद, यानी जो पहला पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। जैसे हम लोग देखें, विश्राम गृह में एक विश्राम था और एक गृह था, तो विश्राम को बोलेंगे पूर्व पद और गृह को बोलेंगे कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद मतलब होता है दूसरा पद, दूसरा पद, है ना। आगे है समास से बने पद। देखिए, ये दोनों मिला के जो पद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास पद। क्या बोलते हैं? समास पद, है ना। यानी कि समास से जो शब्द बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं समास पद। समास पद को अलग करने की प्रक्रिया, अगर मान लो कि कोई शब्द है उसको अगर अलग अलग कर दिए हैं, जो समास पद है उसको अगर अलग अलग करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं समास विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। यानी कि देखिए, विश्राम गृह, विश्राम प्लस गृह, तो विश्राम गृह का जो ये अलग अलग किया है ना, इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। आगे जैसे देखिए गंगा जल, है ना। तो गंगा जल में देखिए, गंगा जल जो है ना वो समास पद है, मतलब कि पूरा एक पद है। कौन? गंगा जल। इसको बोलेंगे समास पद। लेकिन इसमें जो गंगा है वो पूर्व पद है। पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद मतलब पहला पद। अच्छा, जो जल है वो जो उत्तर पद है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद। और गंगा का जल का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा का जल। गंगा जल को क्या करेंगे? तो गंगा का जल। उसी तरह से समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद। समास के कितने भेद होते हैं? 6। याद रखिएगा, पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सवाल आता है। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है कि जिस पद का पहला पद, देखिए यहां लिखे ना पूर्व पद, है ना। तो जिस पद का पहला पद प्रधान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जिस समास का, सॉरी यहाँ पर पद लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? समास। क्या कर सकते हैं? समास। जिस समास का कौन सा पद? पहला पद प्रधान होता है, और समास पद क्रिया विशेषण होता है। आप लोग बता सकते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें है यथाशक्ति, आजन्म, रातों रात, आमरण, प्रत्येक, प्रतिवार, साफ साफ, आजीवन। आपको एक हम ट्रिक बता देते हैं कि इसको अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे अव्ययी भाव देखने में टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना, उसी तरह से इसका एग्जाम्पल भी टेढ़ा मेढ़ा रहता है, थोड़ा टेढ़ा लगेगा, है ना। आपको पकड़ में आ जाएगा। जैसे यथाशक्ति, आजीवन, आजब, है ना, आजन्म, रातों रात, आमरण, प्रत्येक। देखिए यहाँ टेढ़ा टेढ़ा है ना, लग रहा है कि टेढ़ा टेढ़ा है। प्रतिबार, साफ साफ, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे अव्ययी भाव। एग्जाम में पूछेगा कि जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। ऐसे ही रख सकते हैं। क्या है? तो पहले आई में आता है ना, तो पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव का, ठीक है। उसके बाद है तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है कि जिस समास, देखिए जिस समास में, कुछ में, जिस समास में, कौन में? जिस समास में उत्तर पद, कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद मतलब कौन सा? दूसरा। कौन सा? दूसरा। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। जैसे सत्याग्रह, राजकुमार, पूजा घर, घुड़सवार। देखने में बहुत टेढ़ा लग रहा है, तो अब देखिए एक ट्रिक लिख दिए है। इसका ट्रिक क्या? इसमें कारक का चिन्ह लगा होता है। इसमें कारक का क्या लगा होता है? चिन्ह। वैसा समास जिसमें कारक का चिन्ह, तोड़िएगा ना आप, विग्रह करिएगा जब किसी चीज को, तो उसमें कारक का चिन्ह आएगा। आपको कारक बताए थे ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना।
तो इसमें और पूछ भी देता है कि कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष। जैसे आपको पूछ दिया कि सत्याग्रह, तो पहले सत्याग्रह को तोड़िए, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, है ना। तो यहाँ पर देखिए के लिए जो है ना, क्या चीज, के लिए, तो आपको बता सकता है आपकी कारक के किस विभक्ति में आता है। तो अगर आगे कि सत्याग्रह कौन सा तत्पुरुष है, ऐसे भी पूछेगा, तो आप पहले इसका विभक्ति देखिएगा, क्या देखिएगा, विभक्ति, और विभक्ति के अनुसार इसको लगा दीजिएगा। जैसे आगे है राजकुमार, तो राजा का कुमार, पूजा घर, तो पूजा के लिए घर, है ना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो देखो आप लोग को पता होना चाहिए घोड़े पर सवार, इसमें एक शब्द आ रहा है पर, और पर किसमें आता है, आता है अधिकरण, क्या आता है, अधिकरण, है ना। तो अधिकरण का क्या होता है, में पर, क्या चीज, में और पर। तो अगर पूछ दे एग्जाम में कि घुड़सवार कौन सा तत्पुरुष है, तो आप बता सकते हैं कि घुड़सवार कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि आपको इसके साथ साथ कारक को, विभक्ति आपको याद होना चाहिए, इसको अलग से डांटने की कोई जरूरत नहीं है ना। आगे है दिग्गु, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। दिग्गु किसका बोध कराता है, संख्या का, किसका, संख्या का। वैसा समास जो संख्या का बोध कराता है उसको हम लोग बोलते हैं दिग्गु। जैसे त्रिकोण हो गया, पंचानन हो गया, पंचवटी हो गया, त्रिवेणी हो गया, नवग्रह हो गया, चौराहा हो गया, है ना, जिसमें मतलब संख्या लगल रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु। द्विगु समास में क्या रहता है, संख्या लगा रहता है। जैसे त्रिकोण तो तीन कोण वाला, पंचानन जिसका पंचानन वाला, है ना, पंचवटी, त्रिवेणी और नवग्रह। आगे है द्वंद्व, कौन सा, द्वंद्व समास। चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, इसके नाम से देखिए द्वंद्व, है ना। द्वंद्व मतलब कितने पद प्रधान होंगे, दोनों, है ना, दोनों पद। इसमें आपको याद रख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो किसमें योजक चिन्ह लगा होता है। आगे आपको हम बताएंगे कि योजक चिन्ह क्या होता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, जिसको हाइफन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइफन। तो पूछ दे कि जिसमें योजक चिन्ह किस समास में लगा होता है, तो द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे है भाई बहन और रात दिन, क्या चीज, रात दिन। तो रात दिन में देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, हाइफन। क्या लगा हुआ है, हाइफन। भाई बहन में क्या लगा हुआ है, हाइफन। सुबह शाम, दाल भात, राधा कृष्ण, है ना, माता पिता, क्या हो जाएगा, माता पिता, है ना, दाल भात, दाल और भात। आगे है कर्मधारय। कर्मधारय में होता है दोनों पद विशेषण विशेष से होता है। जैसे मुख्यमंत्री, महाराज, नील गगन, महात्मा और नीलकमल, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती, मतलब दोनों पद की प्रधानता, दोनों पद में क्या होता है, विशेषण विशेष होता है, मतलब दोनों में विशेषण, है ना। मंत्री जगह से मुख्य है, मंत्री कैसा मुख्य है। उसी तरह से बहुब्रीहि, क्या है, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में होता है समास पद का किसी अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे आप लोग देखिए पीताम्बर लिखा हुआ है, तो पीताम्बर मतलब क्या होता है, विष्णु। पीताम्बर मतलब क्या होता है, जिसका, है ना, लंबोदर। लंबोदर मतलब होता है गणेश। क्या होता है, जिसका लंबा उदर हो, क्या हो, लंबा उदर, मतलब बड़ा पेट वाला होता है, उनको क्या कहते हैं, गणेश, यानी कि अलग। जैसे लंबोदर है तो इसका अलग है। दशानन, दशानन 10 आनंद, 10 मूड़ी वाला कौन है, रावण। त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाला, यानी कि भगवान शंकर, भगवान शंकर। चतुर्भुज कौन है, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, है ना। इसमें ऐसा अर्थ निकालेगा कि आपको खुद पता चलेगा कि क्या है, बहुब्रीहि। चतुर्मुख मतलब 4 मुख वाला, है ना। चतुर्भुज, चंद्रशेखर मतलब जिसके चंद्र, है ना, इसको किसको बोलते हैं, शंकर, है ना, शंकर जी को। चक्रपाणी विष्णु जी को, है ना। यानी कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक अलग अर्थ, यानी कि इसमें कुछ भगवान का सेंस दे रहा है अलग से, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।